श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 313 बृहदारण्यक की 38वीं कक्षा मैत्रेयी ब्राह्मण बोलते हैं, वो पूरा होता है और आगे मधु ब्राह्मण चलेगा। इसको आगे मुनि कांड, तीसरे चौथे अध्याय को मुनि कांड बोलते हैं, और ये जो मधु कांड, ये जो दूसरा अध्याय है, दूसरे अध्याय को कुछ एक नाम तो देते हैं, क्या नाम देते हैं? मधु ब्राह्मण। तो अभी इस पंचम ब्राह्मण का नाम मधु ब्राह्मण है। मैत्रेयी ब्राह्मण का सार तो यही है कि आत्मा एविदम सर्वम, और मधु ब्राह्मण का भी वही सार बताएंगे, आत्मा एविदम सर्वम। क्योंकि शुरू में एक बात कही मैत्रेयी ब्राह्मण में कि आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य, आत्मा के लिए ही हमारा प्रेम होता है, आत्मा के लिए प्रेम होता है। जैसे कि पंचदशी के प्रारंभ में भी ये बताते समय कहा था, हमने देखा था कि इयम आत्मा परानंद पर प्रेमास्पदम यत मानभुवम भूयासम इति प्रेमात्मनि क्षते, ऐसे कहा। यम आत्मा परानंद पर प्रेमास्पदम यत, ये आत्मा परानंद है, परम आनंदमय है। ये आत्मा, यम आत्मा परानंद पर प्रेमास्पदम यत, परम प्रेम का चूंकि ये आश्रय है। संसार में कोई भी व्यक्ति मान भुवम भूयासम, ये स्थिति है सभी की, अपने में बहुत ज्यादा प्रेम है। प्रेम आत्मनि ईक्षते, इस शब्दावली को प्रस्तुत करके अपने में जो प्रेम है उसको दर्शा रहे हैं। मान भुवम ही भूयासम, मैं ना रहूं, मान भुवम भूयासम, मैं सदा बना रहूं। मान भुवम, मैं ना रहूं, ऐसा ना हो, भूयासम, मैं हमेशा बना रहूं, मेरा अभाव ना हो, मैं समाप्त न हो जाऊं, मैं हमेशा बना रहूं। ऐसा आत्मा में प्रेम हमें दिखाई देता है। आत्मा के विषय में मान भुवम, अहम मां भुवम इति न, मां न भुवम, मां और न दो शब्द हैं, तो सीधे अर्थ को देते हैं अहम मां भुवम, अर्थात मम असत्वम कदापि मां भूत, मेरी असत्ता ना हो जाए, किंतु भूयासम सदा सत्वम एवं भूयात, मेरा सदा सत्ता ही बनी रहे, ऐसा प्रेम दिखाई देता है। सर्वैरनुभूयते अतो न असिद्धि, इसलिए यहाँ पर बहुत एवं संविदो नित्यत्वम स्वप्रकाशत्वम, संविद जो है पीछे वाले श्लोकों में, ये संविद का नित्यत्व और स्वप्रकाशत्व दिखाया है। तो
यम आत्मा परानंद पर प्रेमास्पदम यथा, ये आत्मा परानंद है। यम संवित आत्मा भवितुम अर्हति, ये जो संवित है इसको आत्मा हम कह सकते हैं। नित्यत्वे सति स्वप्रकाशत्वात्, नित्य होने पर जो स्वप्रकाश होने के कारण, जो ऐसा नहीं है। यन्नैवं न तदेवं यथा घटा, जैसे कि घट होता है वो ऐसा नहीं है, माने नित्य होने पर स्वप्रकाश नहीं है। तो आत्मनो नित्य संविद रूपत्व प्रसादने, आत्मा का नित्य संविद रूप सिद्ध करने से सत्यत्व भी सिद्ध हो जाता है। अब इस आत्मा के आनंद रूप को सिद्ध कर रहे हैं। परानंद आत्मा, परश्चासो आनंद परानंद, निरतिशय सुख स्वरूप है आत्मा। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, यदि आदमी ध्यान दे तो। इतना बड़ा स्टेटमेंट है कि कोई ध्यान दे तो इससे बड़ा कोई स्टेटमेंट हो नहीं सकता है आत्मा के बारे में, कि ये आत्मा निरतिशय सुख स्वरूप है। इतनी बड़ी बात हो सकती है, ये सारे वेदों का सार बता दिया। फिर भी अब मनुष्य जो है वो दुखी रहता है और दुखी करता है दूसरों को, स्वयं दुखी रहता है, दूसरों को दुख देता रहता है। चलो दुख देता रहता है ये एक पक्ष है, इसको छोड़ दो, पर दूसरों से दुखी होता है और अनेक अनेक कारणों से दुखी होता है। परम निरतिशय सुख स्वरूप होते हुए भी, जैसे कोई एक मीठा हो, बहुत ही ज्यादा अत्यंत मीठा, इतना मीठा और ऐसा मीठा हो जैसे दूसरी चीज आकर के उसमें घुल ही ना सके, दूसरी चीज आकर के कोई भी चीज उसके अंदर घुल ना सके। जैसे कभी कभी चीनी है, बहुत ज्यादा मीठी होती है, पर मान लो इतनी कड़वी चीज उसमें मिला दें कि जिसका कोई ठिकाना नहीं, मात्रा इतनी ज्यादा मिला दें, जैसे एक छटाक चीनी हो और उसमें हम 1 किलो कड़वी चीज मिला दें, बिल्कुल कड़वी कड़वी, तो मीठापन उसका गायब हो जाता है। तो आत्मा तो ऐसा तत्व है जिसमें कोई भी चीज मिल नहीं सकती, कितनी कैसी भी कोई चीज हो, चाहे दुख से भरी हुई चीज हो, कुछ भी हो, आत्मा में मिल नहीं सकती है कभी भी। हाँ, तो गुरुजी जो वाक्य आपने इंग्लिश में बताइए, ये निरक्षित यानी क्या इन इंग्लिश? आत्मा is always bliss in a bliss form। ओके। आत्मा जो है ब्लिस रूप है। जब आत्मा ब्लिस रूप है तो ये और कोई भी चीज उसमें मिल नहीं सकती। आत्मा किसी भी चीज को अपने में ऐसे मिला नहीं सकता है। आत्मा भी किसी चीज में जाकर के घुल मिलता नहीं है और आत्मा में कोई दूसरी चीज आकर के घुलती मिलती नहीं है। घुलना मिलना का मतलब है कि जैसे कि पानी में चीनी घुल जाती है, या चीनी युक्त पानी हो तो उसमें कड़वी चीज ला करके हम मिला दें तो वो घुल जाती है और चीनी के मिठास को दबा लेती है। चीनी के मिठास को वो दबा देती है, कड़वी चीज या कसैली चीज या कोई और प्रकार का रस जो है चीनी के मिठास को दबा। ब्यूटीफुल, नाइस। चीनी भी दूसरी चीज में मिल सकती है, लेकिन आत्मा एक ऐसा पदार्थ है
जो किसी चीज में मिलता नहीं और कोई चीज इस आत्मा में मिलती नहीं। मिलती नहीं का मतलब घुलती नहीं है उसमें। वो घुलने का अर्थ तो समझते ही होंगे आप, हिंदी। आत्मा में कोई चीज घुल नहीं सकती है और आत्मा किसी चीज में जाकर के घुल नहीं सकता है, एक रूप नहीं हो सकता है उसके साथ। कड़वी चीज के साथ, दुख के साथ। हाँ जी, अप्रतिसंक्रमा उसी को बोलते हैं ना। हाँ, अप्रतिसंक्रमा उसी को बोलते हैं। तो आत्मा अप्रतिसंक्रमा है और आत्मा अपरिणामिनी है। आत्मा शुद्ध है, आत्मा अनंत है, अनलिमिटेड है। आत्मा शुद्ध है। 5 विशेषण योग शास्त्र में बताए आत्मा को बताने के लिए। आत्मा अप्रतिसंक्रमा है, जो किसी चीज में जाकर घुलती नहीं है और इसमें भी कोई चीज आकर नहीं घुल सकती। अपरिणामी है, उसमें कोई परिणाम नहीं होता। जैसे कि सेब पहले तो हरा हरा होता है, फिर पीला पीला हो जाता है, फिर और भी रखे रहे तो काला काला हो जाता है, सड़ जाता है। तो आत्मा तो हमेशा एक रस एक रूप रहता है, उसमें कोई परिणाम नहीं होता है। निरतिशय का अर्थ क्या होता है? निरतिशय, निरतिशय का मतलब किसका? निरतिशय, निरतिशय का अर्थ होता है जिससे अधिक कोई और ना हो। हाँ, निरतिशय सुख स्वरूप है। निरतिशय का मतलब एक्सट्रीम ब्लिस है। आत्मा जो है वो एक्सट्रीम ब्लिस के रूप में है। उसमें निरतिशय का अर्थ एक्सट्रीम है, उससे ज्यादा कोई और सुख हो नहीं सकता है। आत्मा निरतिशय सुख रूप है, उससे ज्यादा बढ़कर के सुख कहीं हो नहीं सकता है। किसी वस्तु में सुख हो नहीं सकता है। जैसे खाने पीने की वस्तुओं में भी सुख होता है, पर निरतिशय सुख नहीं कह सकते कि भाई खाने की पीने की चीजों में इससे ज्यादा और कोई सुख नहीं। जैसे प्रधानमंत्री के पद में सुख है, पर निरतिशय सुख नहीं कह सकते कि इससे ज्यादा और कहीं सुख नहीं है। मतलब भौतिक सुखों में बड़ा, सबसे बड़ा सुख है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री के पद से ज्यादा कोई अस्तित्व में सुख नाम की चीज नहीं है। वो तो हमें नहीं पता, अलग बात है। हमने वो सुख नहीं देखा है, अलग बात है। लेकिन प्रधानमंत्री के सुख से ज्यादा कोई सुख नाम की चीज इस अस्तित्व में, मैं केवल इस धरती की बात नहीं कर रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि इस अस्तित्व में कोई सुख नाम की चीज नहीं है, ऐसा स्टेटमेंट नहीं चलेगा। ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि स्वर्गीय जो सुख होते हैं उनको प्रधानमंत्री के सुख से बड़ा सुख बताया जाता है। ब्रह्मलोक के सुख को और भी बड़ा सुख बताया जाता है। वो मीमांसा, जो आनंद मीमांसा है, उसमें 10 स्टेप गिनाए प्रधानमंत्री का सुख से शुरुआत करके, और फिर आगे आगे करके 10 स्टेप और गिना रखे हैं कि इस अस्तित्व में इससे ये बड़ा सुख है, इससे ये बड़ा सुख है, इससे ये बड़ा सुख है, इससे ये बड़ा सुख है। तो 10 स्टेप गिना रखे हैं वहां पर, तैत्तरीय उपनिषद में भी और बृहदारण्यक में भी। आनंद मीमांसा बृहदारण्यक में भी है, तैत्तरीय उपनिषद में भी है। तो निरतिशय सुख मानी आत्मा सुख स्वरूप जो है वो निरतिशय सुख स्वरूप है। उससे ज्यादा सुख स्वरूप इस अस्तित्व में कोई दूसरी चीज नहीं। ये स्टेटमेंट तो 100% सत्य है। लेकिन
अन्य किसी विषय में भी ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा कि इससे बढ़ करके कोई और सुख इस अस्तित्व में नहीं है। प्रधानमंत्री का सुख तो बहुत बड़ा सुख है, साधारण सुख नहीं है। उसकी कल्पना चूंकि हमारे सामने, इसलिए हम उसको कल्पना कर सकते हैं कि इससे ज्यादा क्या सुख होगा, इससे अधिक क्या सुख होगा। और एक भोजन के लिए कोई उसमें आ रहा था कि प्रधानमंत्री जी के लिए कहीं दूसरे देश से 1 किलो वो आता है मशरूम, जिसकी कीमत 80,000 रुपए किलो होती है, और इसी तरह से कितने हजारों लोग काम करते हैं उनके साथ इस सारे तंत्र को चलाने के लिए। उनके लिए अलग विमान होता है जिसकी कीमत 8,500 करोड़ रुपए बताई जाती है। वो सब आपके सामने है, उसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री का सुख सर्वोत्तम सुख है, इस अस्तित्व में ना कहें पर इस धरती के ऊपर सर्वोत्तम सुख है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो निरतिशय सुख है, उससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। ये तो मैं शास्त्रीय व्याख्या कर रहा हूं। दूसरे जो इस सारे शास्त्रों को जो नहीं जानते, नहीं पढ़ते, वो बेशक इसको स्वीकार ना करें। और कितने लोग यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री के सुख से ज्यादा और कोई सुख नहीं होता है। ये तो सब फालतू बातें कर रखी हैं, केवल काल्पनिक हवाई किले बना रखे हैं। ऐसे कहने वाले मिल जाएंगे, उनके साथ मेरा कोई है जी। एक बार इनके नाम बता दो, ये 10 सुख हैं अगर ध्यान में है तो। नहीं, वो तो तैत्तरीय उपनिषद आनंद मीमांसा जाकर के देख सकते हैं ना। वो ऐसे नाम है कि उन नामों से हमारा परिचय नहीं है, और इसलिए फिर हमारे को ना उससे कोई अर्थ नहीं निकलता है कि ये कौन सा आनंद, ये कौन सा आनंद। वहां जो शब्द वहां पर प्रयोग किए हैं ना, उन शब्द बस इतना ही पता चलेगा कि ये होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि मतलब उनको हमने देखा भी नहीं है आज तक, तो उनको कैसे हम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? उन सुखों को रिकॉग्नाइज करने की भी तो बात है। जैसे उन्होंने ये कहा कि ये मनुष्य गंधर्वों का जो आनंद है, मनुष्य गंधर्वों का एक मानुष आनंद है। मोदी जी का जो आनंद है, प्रधानमंत्री जी का जो आनंद है, मोदी जी को हटा दीजिए, प्रधानमंत्री जी का जो आनंद है, वो आनंद जो है, प्रधानमंत्री का जो आनंद है, वो एक इस धरती का सबसे बड़ा आनंद है, धरती का। फिर बोले मनुष्य गंधर्वाणाम, सो तो है मनुष्य गंधर्वों का, या एको मनुष्य गंधर्वाणाम आनंद, मतलब सो जो मानुष आनंद है, सो प्रधानमंत्रियों के जो आनंद है, सो देशों के ऊपर कोई एक और कोई राजा हो। प्रधानमंत्री तो भारतवर्ष के हैं, 100 देशों के ऊपर कोई राजा हो जिसकी सारे हुकूमत चलती हो, जिसकी बात चलती हो, जिसके निर्देश को मानते हो। 100 देशों के राजा का जो एक आनंद होगा, वो एक मनुष्य गंधर्वों का आनंद होगा। रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे हम कि ये मनुष्य गंधर्व कौन होते हैं। 100 मनुष्य गंधर्वों का आनंद, एक देव गंधर्वों का आनंद, 100 देव गंधर्वों का आनंद, त्रिलोक लोक पितृलोकों का आनंद, पितृणाम चिरलोक लोका नाम आनंद, चिर स्थायी लोक में रहने वाले पितृगण का एक आनंद, और 100 पितर चिरलोक लोक वाले जो आनंद है, एक आजानस देवों का आनंद, 100 आजानस देवों का आनंद, वो एक कर्म देवानाम आनंद है।
कर्म से जिन्होंने देवत्व को प्राप्त किया है ऐसे देवताओं का आनंद है। सो कर्म देवानाम, देवानाम आनंदा, वो एक देवताओं का आनंद। सो देवताओं का आनंद एक बृहस्पति का आनंद। सो बृहस्पति के आनंद एक प्रजापति का आनंद। सो प्रजापति के आनंद एक ब्रह्म का आनंद। मानी ब्रह्म का मतलब हिरण्यगर्भ का आनंद। और फिर ये बात कह दी, यहां पर जाकर चुप हो गए। और इन सब में ये भी कहते गए कि जो श्रोत्रिय है और जो पाप रहित है, वेद को जानने वाला है, वेद के अनुसार जीने वाला है और पाप मुक्त है और जिसकी कोई कामना नहीं होती है, उसका भी ये आनंद है। ये जो है अकाम हतस्य, कामना से जो ऊपर उठा हुआ है, कामना जिसके अंदर पूरा अपना अलविदा कर चुकी है, कामना नाम की चीज पूरी समाप्त हो गई है, ऐसे व्यक्ति को भी ये 10 स्टेप में 100 करके गिनाए, एक एक नहीं। 100 प्रधानमंत्री हों, 100 देशों के राजा हों, उनका जो एक आनंद, गंधर्वों का एक आनंद, ऐसे ऐसे करके गिनाए। और यहां पर जाकर के कहा कि आत्मा निरति से सुख स्वरूप है। मानी इससे ज्यादा और कोई सुख कहीं है नहीं अस्तित्व में। और हम तो आत्मा ही तो हैं, शरीर थोड़ी है हम। लेकिन शरीर में रहते हुए हम शरीर हो जाते हैं, हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं और शरीर में जो इच्छाएं पैदा हो जाती हैं, अज्ञान बुद्धि अज्ञानग्रस्त हो जाती है, अहंकार अपने भीतर पैदा हो जाता है, अपने आप को एक सीमा में सीमाबद्ध एक सत्ता महसूस करने लगते हैं। ये सारी स्थिति हमारी हो जाती है। तो उसके लिए मैं कह रहा था कि हम दुख के झमेले में पड़े रहते हैं, निरति से आनंद होते हुए भी दुख, कितने दुखों में से किसी, भगवान बुद्ध का वचन है कि इतने आंसू, सारे इस धरती के आंसुओं को कलेक्ट किया जाए, मानी अनादिकाल से जो आंसू बहते हुए आ रहे हैं, उन आंसुओं को यदि हम इकट्ठा करते जाएं तो ये समुद्र से भी ज्यादा हो जाएंगे। इतना अधिक दुख दर्द पीड़ा है, मानी अलग अलग स्तर पर ये दुख जो हैं सताते रहते हैं। और आत्मा पर आनंद भी है और ये दुख भी झेलते चले जा रहे हैं हम। तो इसके लिए यहाँ पर ये बात समझाई गई, परस्य निरुपाधिकत्वे निरतिशयस्य प्रेमणा स्नेहस्यास्पदम विषय। परम जो निरुपाधिक रूप से निरतिशय प्रेम का, स्नेह का जो विषय है, आत्मा परानंद रूप, इसके लिए अनुमान प्रयोग करके दिखाते हैं, पर प्रेमास्पदत्वात्। आत्मा परमानंद रूप है, परम प्रेमास्पद होने से। जो परमानंद रूप नहीं होता है वो परम प्रेमास्पद नहीं होता है। जैसे कि एक पत्थर, जैसे कि एक घड़ा, वो परम प्रेमास्पद रूप नहीं हो सकता है। जो परमानंद रूप नहीं होता वो परम प्रेमास्पद रूप नहीं होता। तथा च एम परम प्रेमास्पदम न भवति इति न। आत्मा जो है वो परम प्रेमास्पद रूप ना हो ऐसा नहीं है, इसलिए वो परमानंद रूप ही माना जाएगा। आत्मा परमानंद रूप माना जाएगा। तत्प्रेमा आत्मार्थम अन्यत्र, अन्यत्र यत् प्रेम तद आत्मार्थम एव। किसी हमारे से बाहर कोई चीज हो, कोई फार्म हाउस हो, कोई पर्वत हो, जंगल हो, कोई नदी हो, कोई रमणीय स्थान हो, कोई पुत्र स्त्री, कोई मित्र,
उसमें जो प्रेम होता है वो आत्मा के लिए होता है। आत्मा में जो प्रेम होता है वो अन्य के लिए नहीं होता है। हमारी आत्मा में जो प्रेम है वो किसी अन्य के लिए नहीं है, लेकिन अन्यत्र जो प्रेम है वो आत्मा के लिए है। मानी मुझे प्रेम किसी शिष्य में जो बहुत ही अनुकूल हो, बुद्धिमान हो, शंकराचार्य जी जैसा कोई अद्भुत मेधावी बालक मिल जाए मान लो मुझे, तो फिर मेरे भीतर जो उसके प्रति लगाव होगा, बिल्कुल वो पढ़ता ही रहे, मैं पढ़ाऊं और वो सब कुछ याद होता चला जाए और सब कुछ सुनाता हुआ चला जाए, तो उसमें जो प्रेम होगा उसके कारण मेरी ख्याति बढ़ेगी, तो वो मेरे को अच्छा लगेगा, मेरे को जो बहुत ही उसमें अद्भुत आनंद महसूस होगा, वो उस बालक के लिए नहीं है, उस अद्भुत बालक के लिए प्रेम नहीं है, मेरी आत्मा के लिए वो अद्भुत, वो जो प्रेम हो रहा है मुझे उस अद्भुत बालक के प्रति, वो अद्भुत बालक के लिए नहीं है, वो मेरे लिए हो रहा है, मेरी आत्मा के लिए हो रहा है। और मेरी आत्मा के लिए जो प्रेम है वो उस बालक के लिए नहीं होता है। बालक के प्रति प्रेम मेरी आत्मा के लिए है, लेकिन आत्मा के प्रति जो प्रेम है मेरा, वो प्रेम किसी अन्य वस्तु के लिए नहीं है। मेरा प्रेम किसी अन्य वस्तु के लिए नहीं है। मुझ आत्मा के अलावा यदि वहां पर भी मुझे प्रेम है तो वो आत्मा के लिए ही है। एक ही आत्मा को मैं सर्वत्र देख रहा हूं, इसलिए आत्मा के लिए ही उसमें प्रेम है। मानी उसमें जो प्रेम है वो मेरी आत्मा के लिए है, और मुझ आत्मा में जो प्रेम है वो उसके लिए नहीं है बाहरी रूप में जो दिखाई देता है, बल्कि आत्मा के लिए। तत्प्रेम आत्मार्थम अन्यत्र, वो जो प्रेम है वो अन्यत्र जहां जहां भी है वो आत्मा के लिए। नयोम अन्यार्थम आत्मनि, लेकिन आत्मा में प्रेम जो है वो अन्य के लिए नहीं है। आत्मा में विद्यमान जो प्रेम है वो अन्य के लिए नहीं है। आत्मा आत्मनो अन्य शेषत्व निमित्तकम न भवति किंतु आत्म निमित्तकम एव। आत्मा जो है वो किसी अन्य का शेष नहीं है। आत्मा का सब कुछ शेष हो सकता है। अतस्तत् परमम तेन परमानंदतात्मना, इसलिए परमानंदता है। इत्थम सच्चित परानंदा आत्मा युक्त्या, इस प्रकार युक्ति से जो आत्मा है वो सतचित परमानंद है। तथा विदम परम ब्रह्म, और वैसा ही परम ब्रह्म है। इन दोनों का ऐक्य श्रुतियों में जगह जगह पर बतलाया है। तो ये सारा विषय हमने देखा है और ये कई बार हमने इसको दोहराया है कि ये जो परमानंद रूप, जो आत्मा की परमानंद रूपता है, वो प्रतीत हो रही है या प्रतीत नहीं हो रही है। और इस प्रश्न में दो चीजें आपत्ति दिखाई है। अभाने न परम प्रेम, यदि प्रतीत नहीं हो रहा है तो परम प्रेम कैसे हो सकता है आत्मा में? जब उसकी प्रतीति नहीं होती तो परम प्रेम कैसे हो सकता है? और यदि प्रतीति हो रही है तो उससे क्षुद्र चीजों की इच्छा कैसे हो रही है? क्षुद्र चीजों की, छोटे छोटे सुखों की इच्छा कैसे हो रही है? यदि आत्मा परम प्रेम स्वरूप मधु को छोड़ करके, और कोई व्यक्ति चीनी कैसे खाने के लिए अपने को पसंद आ रही है, उसे मधु, अत्यंत छोटी छोटी मक्खियों का मधु, छोटी छोटी मक्खी, क्षुद्र जो मक्खी होती है ना, उनका मधु विशेष होता है। तो उस छोटे मक्खियों के द्वारा निर्मित मधु सामने रखा है। कोई व्यक्ति इस संसार में मिलेगा नहीं
कि इस अमृत को छोड़ करके वो चीनी को पसंद करने लग जाए। पर आत्मा का प्रेम यदि हमें प्रतीत हो रहा है, फिर हम इन दूसरी चीजों की इच्छा कैसे हो जाती है? तो उसका उत्तर दिया गया है कि आत्मा की परमानंदता में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि यद्यपि आत्मा का परमानंद स्फुरित तो होता रहता है, भाने पी अभाता असौ परमानंदता, आत्मा की जो परमानंदता है वो अभाता बनी रहती है, प्रतीत नहीं होती है। मानी स्फुरित होता रहता है, भाने भी अभाता, बस साफ प्रतीत नहीं होती है। भाना भानयो भैरपि दोषो अस्ति, मतलब आत्मनो परमानंदता भाने भी प्रतीतो सत्याम अभी अभाता न प्रतीता भवति, साफ प्रतीत नहीं होती, थोड़ी धुंधली प्रतीत होती रहती है, पर साफ प्रतीत नहीं होती। जैसे कि 20 बच्चों में कोई व्यक्ति, हमारा बालक यदि मंत्र पाठ कर रहा हो, मान लो प्रधानमंत्री के कार्यालय में बुलाकर और 20 बच्चों का वेद पाठ करवाया जाए, उसको रिकॉर्ड करके, आजकल तो बहुत ही दृष्टांत इजी हो गए हैं, उस रिकॉर्डिंग को सुनाया जाए, तो जिसका बालक होता है वो एकदम बैठा रहता है तैयार कि मैं अपने बालक की आवाज सुनूं। तो उस समय धुंधला उसकी आवाज सुनने पर भी साफ नहीं सुनाई देती। ऐसी है आत्मा की स्थिति। भानेप्य भानम भानस्य प्रतिबंधेन युज्यते, वो जो 19 बच्चे और बोल रहे हैं ना, वो प्रतिबंधक बन जाते हैं उसकी आवाज साफ न सुनने में। प्रतिबंधो अस्ति भातीति व्यवहारार्ह वस्तुनि, और प्रतिबंध क्या चीज है? तो कहा है विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं अस्ति भाति, अस्ति और भाति इस व्यवहार के योग्य वस्तु में तम निरस्य विरुद्धस्य तस्य उत्पादनम उच्यते, उसका निराश करके, उसको हटा करके, विरुद्धस्य माने नास्ति न भाति तेव रूपस्य तस्य व्यवहारस्य उत्पादनम जननम, उस व्यवहार का जो उत्पन्न होना है यही प्रतिबंध है। अस्ति भाति इस व्यवहार के योग्य जो वस्तु है उसमें नास्ति इस बुद्धि का उत्पन्न हो जाना, तम निरस्य उस अस्ति भाति इस पूर्वोक्त व्यवहार को हटाकर नास्ति न भाति तेव रूपस्य तस्य व्यवहारस्य, ऐसे उस व्यवहार का उत्पन्न होना। तो बहुत सारे लोगों के बीच में जब मिलकर के कोई पढ़ता है तो उसका एक की आवाज वो व्याधित हो जाती है। समान अभिहारा पुत्र ध्वनि श्रुतो इहि अनादि अविद्या, इस तरह यहाँ पर भी जो अनादि अविद्या है, व्यामोह एक निबंधनम, अनादि अविद्या के चलते वो जो आनंद स्वरूप आत्मा, चैतन्य स्वरूप आत्मा, वो हमारे को स्फुरित नहीं होती है। व्यामोह एक निबंधनम, अनादि उत्पत्ति रहित जो अविद्या है वो प्रतिबंधक के रूप में बनी रहती है, और इसलिए हमारे को वो आत्मा का जो सदानंद स्वरूप है वो हमें दिखाई नहीं देता, अनुभव में नहीं आता। हम उस अविद्या के चलते हम दीनहीन कृपण हो जाते हैं। जैसे इसीलिए कहा है उपनिषद में कि योवा इमम आत्मानम अविदित्वा, जो इस आत्मा को बिना जाने इस संसार से प्रयाण करता है वो कृपण है, वो बेचारा है, दया का पात्र है। और जो इस आत्मा को जान करके इस संसार से प्रयाण करता है वो वास्तव में उसने जीवन को
कृतार्थ कर लिया है, उसने अपने जीवन को धन्य कर लिया है, वो ब्राह्मण है। ब्रह्म को जानने वाला वो व्यक्ति असली जीवन को पा लिया है, उसने असली जीवन को प्राप्त कर लिया है। तो ये सारे यहाँ पर इस उपनिषद जो मैत्रेयी ब्राह्मण हम पढ़ रहे थे, याज्ञवल्क्य ने अपनी मैत्रेयी अपनी भार्या को उपदेश देते हुए ये कहा कि आत्मा वारे द्रष्टव्या श्रोतव्या मंतव्या निधिध्यासितव्या। आत्मा ही देखने की चीज है, सुनने की चीज है, मनन करने की चीज है, निधिध्यासन ध्यान करने की चीज है। आत्मनो वारे दर्शने, आत्मा के देखने से, सुनने से, मनन करने से और उसके विज्ञान से सर्वम इदम विदितम भवति, सब कुछ जान लिया जाता है। सब कुछ जानने का मतलब सारी भाषाएं जान ली जाती हैं, सारे ज्ञान विज्ञान जान लिया जाता है, टेक्नोलॉजी जान लिया जाता है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। मतलब ये सारा आत्मा का ही पसारा है, ये जान लिया जाता है। उपादान को जान ले, उपादान के द्वारा निर्मित जो भी चीजें हैं वो जान ली जाती हैं। उपादान को जानने से, उपादान से निर्मित जो भी चीजें हैं वो जान ली जाती हैं। और ये कहा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, लोक, देव और सब कुछ उसको छोड़ देते हैं जो आत्मा से अन्यत्र सर्वम वेद, आत्मा से भिन्न को सर्व के अंतर्गत गिनता है, लोक के अंतर्गत गिनता है। आत्मा का त्याग करके जो इन सब चीजों को देखता है, आत्मा की तरफ नजर ना करके इन सब को देखता है। इदम ब्रह्म इदम क्षत्रम इमे लोका इमे देवा इमानि भूतानि इदम सर्वम यदम आत्मा, ये सब कुछ तो आत्मा है। ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, लोक, देवता और ये भूत, सर्वाणि भूतानि इमानि भूतानि मानी भूतानि तम परादु अन्यत्र आत्मनो भूतानि वेद, सर्वम तम परादात अन्यत्र आत्मनो सर्वम वेद, इमानि भूतानि इदम सर्वम। ये जो भूत है और ये जो सब कुछ है, यदयम आत्मा, ये जो कि आत्मा है, यदयम आत्मा, ये जो ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, लोक, देवता, भूत और इदम सर्वम, ये जो भी कुछ मेरे उसमें सामने फैला हुआ है, इदम सर्वम यदयम आत्मा, ये आत्मा ही है, ऐसे इस मैत्रेय उपनिषद में। और फिर ये दृष्टांतों के द्वारा, दुंदुभि दृष्टांत, शंख दृष्टांत, वीणा दृष्टांत के द्वारा हमको ये बताया कि इनके जैसे शब्द सामान्य को जानने से शब्द विशेषों को जान लिया जाता है। जो शब्द नाम से ही परिचित नहीं है, वो ये शेर का शब्द है, ये नगाड़े का शब्द है, ये शंख शब्द है, वीणा शब्द है, कैसे जानेगा? जो शब्द नाम की चीज से ही अपरिचित है, वो कैसे जानेगा ये गाय का शब्द है, ये गाय का रंभाना है, ये भैंस का रींगना है, ये हाथी का चिंघाड़ना है, शेर का दहाड़ना है, पक्षियों का चहचहाना है, ये कैसे जान पाएगा? शब्द सामान्य जानने के बाद शब्द विशेषों को वो जान पाएगा, ऐसे यहां पर बतलाया। और फिर एक बात कही कि जैसे अग्नि से चिंगारियां निकलती हैं, ऐसे ही इस परमार्थ तत्व जो महतो भूतस्य निश्वसितम, उसके निश्वास की तरह है ये सारे ऋग, यजु, साम, अथर्वांगिरस, ये 10 चीजें यहाँ पर गिनाई। ऋग, यजु, साम, वे, अथर्वांगिरस 5, 4 इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद 8 श्लोक, सूत्र, अनुव्याख्यान,
कुल मिलाकर 11 हो गए ये। ऋग यजु साम अथर्वांगिरस, इतिहास पुराण विद्या उपनिषद, श्लोक सूत्र और अनुव्याख्यान, श्लोक सूत्र और अनुव्याख्यान, ये सब इस आत्मा के ही निश्वास बता दिए। जो भी ज्ञान के नाम से जो भी कुछ हमें उपलब्ध होते हैं, वाक्य, श्लोक, सूत्र, अनुव्याख्यान, व्याख्यान, व्याख्यान, अनुव्याख्यान, अनुव्याख्यान मंत्रों के विवरण, व्याख्यान जो अर्थवाद वाक्य हैं या वस्तु संग्रह वाक्य विवरणों को अनुव्याख्यान कहते हैं। जैसे चौथे अध्याय में जाकर आत्मा इत्ते उपासित है इत्यस्य अन्यो सो अन्यो अहमस्मि न सेवेत, मतलब ये सारे जो वाक्य, उपनिषद वचन, विद्या, पुराण और इतिहास, ये सब के सब विद्या नाम से, जैसे देवजन विद्या, देवताओं से संबंधित विद्या, निरुक्त शास्त्र जिसको कहते हैं, और उपनिषद रहस्य विद्या जिसको कहते हैं, प्रियमिति एनद उपासित, ऐसा आएगा चौथे अध्याय में। इसको प्रिय समझकर उपासना करें। ब्राह्मणों में उत्पन्न जो श्लोक हैं, तदेश श्लोको भवति, ये सब उसके निश्वास हैं, आत्मा के निश्वास बता दिए। जो भी सत्य ज्ञान है, इसलिए महर्षि दयानंद ऐसे ऐसे वाक्यों के कारण ही तो उन्होंने अपने नियमों में, आर्य समाज के नियमों में ये स्थान दिया, सब सत्य विद्या। तो यहाँ पर ये देखिए सारी चीजें गिना रखी हैं, सब सत्य विद्या। और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, विद्या के द्वारा जिन पदार्थों को हम जानते हैं, उनका भी आदि मूल परमेश्वर है। माने पदार्थ का भी मूल और ज्ञान का भी मूल, जिसको हम ज्ञान कहते हैं उसका भी आदि मूल परमेश्वर और पदार्थ का भी आदि मूल परमेश्वर। मानी विद्या से जानने योग्य जितने भी पदार्थ हैं, विद्या के द्वारा जिन पदार्थों को हम जानते हैं, उन पदार्थों का भी आदि मूल और विद्याओं का भी आदि मूल, ऐसे निर्धारित किया है इन्हीं सब बातों को पकड़ करके ही। और फिर ये बता दिया कि जैसे जलों का एक आश्रय बन जाता है समुद्र, स्पर्शों का एक आश्रय त्वचा हो जाती है, त्वक सामान्य, और स्पर्शानाम स्पर्श विशेषाणाम, ऐसे ही अपाम समुद्र एकायनम, अपाम माने विभिन्न जल रूपेण दृश्यमाना नाम, जलाकारेण दृश्यमाना नाम, ये जल के रूप में जो दृश्यमान चीजें हैं उनका समुद्र एक आश्रय बन जाता है। एवं सर्वेषां स्पर्शानां त्वग एकायनम, सभी स्पर्शों का त्वग एक आश्रय, सभी गंधों का नासिका एक आश्रय, सभी रसों का जिह्वा एक आश्रय, सभी रूपों का चक्षु एक आश्रय, सभी शब्दों का श्रोत्र एक आश्रय, सभी संकल्पों का मन एक आश्रय, सभी विद्याओं का हृदय एक आश्रय, सारे कर्मों का हाथ एक आश्रय, सारे आनंदों का उपस्थ एक आश्रय, सारे विसर्ग त्याग जो करते हैं हम, शरीर के रोम रोम से त्याग होता रहता है, उनका उपस्थ पायु एक आश्रय है, सभी मार्गों का पादव एकायनम, एवं सर्वेषां वेदानां वाग एकायनम, सारे वेदों का वाक एक आश्रय है। और फिर ये दृष्टांत दे दिया, स यथा सैंधव खिल्या उदके प्रास्ता उदकम एवं विलीयेत, जैसे कोई एक सैंधव का खिल्य होता है, एक आकार लिए हुए कोई एक डला होता है, नमक डला, नमक रूप जो खिल्य है, ये एक दृष्टांत दिया। उसको जैसे नमक को हम जल में डाल देते हैं, सैंधव नमक के डले मिला करते हैं,
उनको यदि हम पानी में डाल दें और हम कई दिन तक, मान लीजिए छोटा डला है तो सुबह तक पिघल ही जाएगा, बड़ा भी है तो 2-4 दिन रखे रहेंगे, 10 दिन तक पानी में यदि डाल दिया तो कुछ दिन रखे रखे बिल्कुल पानी बन जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा उसका। उदकम एवं अनुविलीयेत न अस्य उद्ग्रहणाय स्यात्। उस डले को हम, कोई कितना भी कुशल हो, उसको पकड़ नहीं सकता, ग्रहण नहीं कर सकता अपने हाथों से, अंगुलियों से। जहां जहां से उसको यदि ग्रहण करेगा तो वो लवण रूप में प्राप्त होगा, ये तो ठीक है, लेकिन डले के रूप में ग्रहण नहीं कर सकता। एवं वारे इदम महद भूतम अनंतम अपारम विज्ञान घना एवं। इस तरह से ये जो महद भूत है, ये अनंत अपार विज्ञान घन ही है। इदम महद भूतम अनंतम अपारम विज्ञान घना एवं। और फिर ये बात कही कि एतेभ्यः भूतेभ्यः समुत्थाय तानि एव अनुविनश्यति न प्रेत्य संज्ञा अस्ति इति अरे ब्रवीमीति होवाच याज्ञवल्क। एतेभ्यः भूतेभ्यः, इन 5 भूतों के हेतु से, समुत्थाय तानि एव अनुविनश्यति, इन 5 भूतों के हेतु से, जो जिनको हम सत और त्यत, इन दोनों शब्दों का मिलित रूप होता है सत्य, डबल तय वाला रूप। पंचभूत सत्य शब्द वाच्येभ्यः समुत्थाय सैंधव खिल्यवत्। जैसे विषय पर्यंत जो ये सारा अस्तित्व है, एतेभ्यः भूतेभ्यः यानी एतानि कार्यकरण विषयाकार परिणतानि नाम रूपात्मकानि, कार्य और करण और विषय के रूप में बदले हुए इन भूतों से, जो ये कार्यकरण विषयाकार परिणत नाम रूपात्मक, जो जितना भी ये हमारे सामने आता है, ये नाम रूपात्मक, या तो नाम है कोई या कोई रूप है। कार्य करण विषयाकार परिणतानि सलिल फेन बुद्बुद उपमानी। सलिल फेन और बुद्बुद की उपमा के समान, जैसे पानी सलिल के रूप, फेन के रूप में, बुद्बुद के रूप में बदल जाता है, फिर वो पानी के रूप में ही पहुंच जाता है। स्वच्छ जो परमात्मा है, सलिल के समान स्वच्छ जो परमात्मा है, तो उसको दिखाया एक जो अद्वैत परमार्थतः स्वच्छम संसार दुख असंपृक्तम। आत्मा को जैसे कहा था कि ये आत्मा निरतिशय आनंद स्वरूप है, तो ये जो एक अद्वैत है, परमार्थतः अद्वैत है, स्वच्छ है, संसार दुख से असंपृक्त है। सर्वथा संसार दुख से असंपृक्त होते हुए भी किन निमित्तो यम खिल्य भाव आत्मनो, आत्मा का जो एक खिल्य भाव है, ये किस कारण से हो जाता है? संसार दुख से असंपृक्त परमार्थतः जो स्वच्छ एक अद्वैत तत्व है, किस कारण से ये स्थूल रूप में आ जाता है? खिल्य भाव का मतलब आत्मा का ये स्थूल रूप किस कारण से आ जाता है और ऐसा व्यवहार होने लगता है कि मैं पैदा हुआ, मैं मर गया, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, अहम मम, ये मैं हूं, ये मेरा है। इस तरह का इत्यम आदि लक्षणों अनेक संसार धर्मोपद्रुता, अनेक संसार धर्मों से उपद्रुत हुआ, अनेक संसार धर्मों से उपद्रुत दूषित हुआ, अनेक संसार रूप जो धर्म है, अस्नाया पिपासा आदि, उनसे दूषित हुआ ये रूप कैसे हो जाता है? एक स्वच्छ ही परमात्मा है और फिर ये कहां से आ जाता है? मैं, मेरा, सुखी दुखी और जन्म मरण, मैं जन्मा मैं मरा, ये सारे व्यवहार कहां से आ जाते हैं?
तो इसका उत्तर देते हैं कि इन 5 भूतों के हेतु से एतेभ्या भूतेभ्या यानी एतानि कार्यकरण विषयाकार परिणतानि नाम रूपात्मकानि, ये कार्यकरण विषयों के आकार में परिणत नाम रूपात्मक इन 5 भूतों के हेतु से ये शरीर बन जाते हैं, करण इंद्रियां बन जाती हैं, विषय बन जाते हैं, नाम रूप तैयार हो जाते हैं। सलिल फेन बुदबुद उपमानी, जैसे सलिल से फेन उठते हैं, बुदबुद उठते हैं, फिर सलिल रूप हो जाते हैं। परमात्मा को यदि हम स्वच्छ सलिल रूप समझें तो उसी सलिल से फिर ये उसी एक स्वच्छ सलिल से ये अलग अलग ये कैसे हो जाते हैं, तो उसका उत्तर देते हैं एषां विषय पर्यंतानां प्रज्ञान घने ब्रह्मणि परमार्थ विवेक ज्ञानेन प्रविलापनम उक्तम नदी समुद्रवत। तो इन ये नाम रूपात्मक ये विषय कार्य करण ये सब जैसे नाम रूपात्मक सलिल फेन बुदबुद की तरह ये सब जिनका की ज्ञानी व्यक्ति विषय पर्यंत इन सब का प्रज्ञान घन ब्रह्म में परमार्थ विवेक ज्ञान के द्वारा प्रविलापन करके और शांत अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, नदी समुद्र की तरह। जैसे नदियां समुद्र में विलीन हो जाती हैं, ऐसे ही इन विषय पर्यंत जितने भी नाम रूपात्मक जो जगत है वो सारा का सारा प्रज्ञान घन ब्रह्म में परमार्थ विवेक ज्ञान के द्वारा प्रविलापन कर देता है। तो एतेभ्या हेतु भूतेभ्या भूतेभ्या सत्य शब्द वाच्येभ्या समुत्थाय सैंधव खिल्यवत, जैसे सैंधव का खिल्य होता है, इन 5 जो पृथ्वी अप तेज वायु आकाश 5 हेतु भूतेभ्या भूतेभ्या 5 जो सूक्ष्म भूत हैं उनके हेतु से जो कि सत्य शब्द से कहे जाते हैं, उनसे इसका समुत्थान हो जाता है। समुत्थाय सैंधव खिल्यवत यथा अद्भ्या सूर्य चंद्रादि प्रतिबिंबो, जैसे जलों से सूर्य चंद्र आदि का जलों के कारण से सूर्य चंद्र आदि का प्रतिबिंब होता है। यथा वह स्फटिकस्य अलक्तकादि उपादिभ्यो रक्तादि विभाग, जैसे कि कोई स्फटिक मणि के पास कोई पुष्प आदि रख देते हैं तो वैसी दिखाई देने लगती है। अद्भ्या सूर्य चंद्रादि प्रतिबिंबो, जलों के कारण से जैसे सूर्य चंद्रादि का प्रतिबिंब बन जाता है, जैसे स्फटिक का अलक्तकादि उपाधि के कारण से अलक्त आदि उपाधि के कारण रक्तादि विभाग हो जाता है। एवं कार्यकरण भूतोपाधिभ्या कार्यकरण भूतोपाधियों के कारण से विशेषात्म खिल्य भावेन विशेषात्म खिल्य भाव से समुत्थाय सम्यक उत्थाय एभ्या भूतेभ्या उत्थिता, जिन भूतों से ये रूप उदय हुए, हमारे शरीर के रूप आए, इंद्रियां बनी और ये हमारा ग्रोस रूप, जिन भूतों के कारण से ये उत्पत्ति मान हुआ, एभ्या भूतेभ्या उत्थिता तानि यदा कार्यकरण विषयाकार परिणतानि भूतानि, वे ही कार्यकरण विषय के रूप में परिणित जो भूत हैं, आत्मा के विशेष आत्म खिल्य हेतु भूतानि, आत्मा के विशेष भाव के खिल्य हेतु भूतानि जातानि, शास्त्र आचार्य उपदेश के द्वारा और ब्रह्म विद्या के सहयोग से नदी समुद्र की तरह जब वो प्रविलापित होते हुए विलीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, सलिल फेन बुदबुद आदिवत तेसु विनश्यत्सु, उनके नष्ट होते हुए
एस विशेषात्म खिल्य भाव विनश्यति, ये जो विशेषात्म खिल्य भाव है वो भी नष्ट हो जाता है। यथा उदक अलग तक आदि हेतु अपनाए, जैसे उदक हट जाए तो प्रतिबिंब हट जाता है, अलग तक हट जाए, गुड़हल का फूल यदि हम स्फटिक के पास से हटा दें तो स्फटिक अपने स्वरूप में रहता है। सूर्य चंद्र स्फटिक आदि प्रतिबिंबो विनश्यति, सूर्य चंद्र और प्रतिबिंब अलग तक आदि, सूर्य चंद्र स्फटिक आदि में जो प्रतिबिंब था वो हट जाता है। चंद्रादि स्वरूपों में परमार्थो व्यवतिष्ठते, चंद्रादि स्वरूप मात्र ही रहता है। उसी तरह से प्रज्ञान घनम अनंतम अपारम स्वच्छम व्यवतिष्ठते, वो प्रज्ञान घन अनंत अपार स्वच्छ रहता है। न तत्र प्रेत्य संज्ञा अस्ति, विशेष संज्ञा जब शरीर भाव से मुक्त हो जाता है, मुक्त होकर के विशेष संज्ञा नहीं रहती है। कार्यकरण संघातेभ्यो विमुक्त से, कार्यकरण संघात से जो विमुक्त हो जाता है उसका विशेष नाम नहीं रहता है। इत्येवम अरे मैत्रेयी ब्रवीमि नास्ति विशेष संज्ञा, विशेष संज्ञा नहीं रहती है। अहम अमुष्य पुत्रो ममेदम क्षेत्रम धनम सुखी दुखी इत्यादि लक्षण जो अविद्या के कारण से जो ये सब व्यवहार होते हैं, अविद्या कृतत्वा तस्याः, ये जो इत्येवं लक्षणा अविद्या कृतत्वा तस्या अविद्यायाश्च ब्रह्म विद्या निरन्वयतो नाशितत्वात्, और जो अविद्या है वो ब्रह्म विद्या के द्वारा समूल नष्ट हो जाती है। तो विशेष कुतो विशेष संज्ञा संभव ब्रह्मविदस् चैतन्य स्वभाव स्थितस्य, ब्रह्मविद जो चैतन्य स्वभाव में स्थित है उसको कहाँ विशेष संज्ञा होगी। और एक भाष्यकार ने बड़ा अच्छा वाक्य लिखा है कि शरीरावस्थितस्यापि विशेष संज्ञा नोपपद्यते, सुसुप्त अवस्था में शरीर में रहते हुए भी विशेष संज्ञा जब चली जाती है, शरीरावस्थितस्यापि शरीर में स्थित रहते हुए भी सुसुप्त काल में विशेष संज्ञा जब नहीं रहती है, तो कार्यकरण विमुक्त से सर्वथा, जब ज्ञान के द्वारा कार्यकरण से विमुक्त हो गया तो विशेष संज्ञा कहाँ होगी। तब ये 13वें मंत्र में बताया, सा होवाच मैत्रेयी अत्रैव उमा भगवान अमुमुहुत, आपने मेरे को यहाँ पर मोह में ले जाकर के डाल दिया कि न प्रेत्य संज्ञा अस्ति, कि इस देह भाव से छूटने के बाद विशेष संज्ञा। आप तो बता रहे थे विज्ञान घना है, तो कह रहे हैं न वारे हम मोहम ब्रवीमि, मोह की बात नहीं है, अलम वारे इदम विज्ञानाय, ये जो इसको समझने के लिए यही एक तरीका है, इसी तरह से इसका कथन किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है विशेष संज्ञा नहीं होती, इसका मतलब इतना ही है कि अविद्या के कारण से जो हमें एक एक नाम दिखाई देते, नाम रूप दिखाई देते हैं, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं उसका पुत्र हूँ, मैं इस देश का हूँ, मैं उस देश का हूँ, और मैं अपने बारे में जो जो भी परिचय और जो आंकड़े मैं अपने बारे में जानता हूँ या व्यवहार में बोलता हूँ, वो सब विशेष संज्ञा है। और विज्ञान घन, प्योर विज्ञान घन जब हो जाता है तो ये विशेष संज्ञा सारी हट जाती हैं। तो उसको इन्होंने बताया कि यस्तु अविद्या प्रत्युपस्थापिता कार्यकरण संबंधी आत्मना खिल्य भाव, अविद्या के द्वारा जो प्रत्युपस्थापित कार्यकरण संबंधी आत्मा का जो खिल्य भाव था, वो तस्मिन विद्या नाशिते, विद्या के द्वारा उस खिल्य भाव के नष्ट कर दिए जाने पर तन्निमित्ता या विशेष संज्ञा शरीर आदि संबंधनी, उस अविद्या के कारण से जो विशेष संज्ञा थी शरीर आदि संबंधिनी, अन्यत्व दर्शन लक्षणा, जो भिन्नत्व दिख रहा है, सा कार्यकरण संघातोपाधो प्रविलापिते, कार्यकरण संघात रूप जो उपाधि है इसके प्रविलापिन कर देने पर वो नष्ट हो जाती है। वो नश्यति, क्या, वो खिल्य भाव जो कार्यकरण संबंधी आत्मा का खिल्य भाव है वो नष्ट हो जाता है। हेतु अभावात,
हेतु के अभाव होने से, जैसे उदकादि आधार नाशादि चंद्रादि प्रतिबिंब, उदकादि आधार के नष्ट होने से जैसे चंद्रादि प्रतिबिंब नष्ट हो जाता है, तन्निमित्तश्च प्रकाश आदि, और उसके कारण से जो प्रकाश आदि चंद्रादि प्रतिबिंब हेत्वभावात् उदकादि आधार नाशादि, उदकादि आधार के नष्ट होने से चंद्रादि प्रतिबिंब इव, चंद्रादि का जो प्रतिबिंब है वो नष्ट हो जाता है। तन्निमित्तश्च, तन्निमित्तश्च प्रकाशादि, तन्निमित्तश्च प्रकाशादि, तन्निमित्तश्च प्रकाशादि माने उसके कारण से न पुनः परमार्थ चंद्र आदित्य स्वरूप नाशवद असंसारी ब्रह्म स्वरूप से विज्ञान घन से नाश, विज्ञान घन का नाश नहीं हो जाता। परमार्थ चंद्र जो आदित्य, परमार्थ रूप से चंद्र स्थानी आदित्य स्थानी स्वरूप अनाशवत, जैसे उनका स्वरूप का नाश नहीं होता है, तो असंसारी ब्रह्म स्वरूप से विज्ञान घन से नाशा। तो ये सारा प्रकरण यहाँ दिखा दिया और अंत में यही कहा कि जहाँ द्वैत होता है वहां इतर इतर को देखता है, और जहाँ अद्वैत की स्थिति आ जाती है तो वो कौन किसको देखे। माने एक ही, जब एक ही तत्व, जब सर्वम आत्मा एव भूत केन कम जिघ्रेत केन कम पश्येत केन कम शृणुयात केन कम अभिवदेत, कौन किसको देखे, कौन किसको बोले, कौन किसको मनन करे, कौन किसको ज्ञान करे। जिस आत्मा से ये सब कुछ जानता है उस आत्मा को जानने के लिए और क्या साधन आएगा। स्वयं जो सबका ज्ञाता बना हुआ है, बस आत्मा को जानने के लिए यही एक है कि वो ज्ञाता के रूप में उसको पहचानना। तो इसके साथ ही हम इसका पुनरावृत्ति हमने की, और जितनी पुनरावृत्ति की जाए उतना ही अच्छा है इसको समझने के लिए। ओम शांति शांति शांति।